नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है और मोड़ है ड्रग्स का, क्योंकि ड्रग्स ने अब एंट्री ले ली है। अब ये पता चला है कि रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स के साथ जो सौदागर थे उनके साथ संबंध थे। तो अब ये भी माना जा रहा है कि शायद ये लोग पूरा ड्रग्स लेते होंगे। सुशांत सिंह राजपूत शायद ड्रग्स लेता हुआ, यानी पूरे जो उनके लोग जो संपर्क में थे वो ड्रग्स लेते थे। अब ये जांच का दायरा ड्रग्स की ओर धीरे बढ़ता जा रहा है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून के जानकार हैं अविनाश। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ड्रग्स का जो नया एंगल आया है, अब ये जांच किस ओर जाएगी। ये ड्रग्स का निकल के आया है तो जांच किस ओर बढ़ेगी। सर, हमारे यहाँ जब पोस्टमार्टम होती है तो एफएसएल रिपोर्ट निकल के आती है। जब एफएसएल रिपोर्ट में ये अगर कुछ भी नशीली पदार्थ होती है तो वो निकल के सामने आ जाता है। अब सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है तो ये ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा चीज कि वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स थे या फिर कोई ऐसी नशीली पदार्थ के इन्फ्लुएंस के अंदर थे या नहीं थे। ये तो आगे चल के सामने आ ही जाएगा। बट अगर रिया चक्रवर्ती उनके साथ रह रही थी लिव इन में इतने समय तक, तो उन्हें ये चीज वेल अवेयर होनी चाहिए थी उन्हें कि सुशांत अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स हैं। और उसके बावजूद भी अब रिया चक्रवर्ती या फिर बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि वो अंडर डिप्रेशन थे, इसकी वजह से वो ड्रग अब्यूज कर रहे थे या फिर जो कुछ भी है इनका। तो इस बारे में रिया चक्रवर्ती ने किस हद तक किसको किसको इन्फॉर्म किया, इस बारे में क्या बताया क्या नहीं बताया, दैट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, जो कि सीबीआई बखूबी कर रही है। बिल्कुल, ये सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन ड्रग्स का जो फिल्म इंडस्ट्री के साथ जो नाता है वो कोई नया नाता नहीं। इससे पहले भी कई मामले हैं, संजय दत्त को देख ले, तमाम और भी जो है खेल में लोग जो खिलाड़ी होते हैं वो ड्रग्स का सेवन करते हैं। आखिर ड्रग्स ऐसी क्या चीज है कि कहीं ना कहीं ये फिल्म इंडस्ट्री में अपने पूरी तरह से पैर फंसा चुकी है। जी, ड्रग्स का फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से खास करके ये नाता बहुत पुराना है। ये हम शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं। जैसा कि संजय दत्त की केस में हमने देखा है, उनके ऊपर तो पिक्चर भी बनी, काफी हमने ग्लोरीफाई भी कर दिया उनको। हाँ, बट ये चीज काफी बहुत पुराना है, बहुत पुराना रिश्ता है बॉलीवुड का ड्रग्स के साथ। हमने काफी सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिनमें प्रतीत होता है कि बॉलीवुड के जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं वो रेव पार्टीज में या फिर ऐसी जगहों पर कई बार ड्रग्स लेते हुए या फिर उसके इन्फ्लुएंस में दिखते हैं हमें। यानी अविनाश, अब अगर जांच आगे बढ़ती है तो पूरा ड्रग्स का जो नेक्सस है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत है, रिया चक्रवर्ती है, उनके लिंक और भी ज्यादा होंगे, तो कहीं ना कहीं पूरा नेक्सस जो है अब ये पूरा खंगालना पड़ेगा सीबीआई को, या ये जो अपनी जो तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ड्रग्स कंट्रोलर है, तो उनको पूरा मामला खंगालना पड़ेगा। जी, अगर ऐसी बात है कि अगर सुशांत कहीं से ड्रग्स ऑब्टेन कर रहे थे तो इस बारे में नॉलेज रिया को होनी चाहिए, क्योंकि वो उनकी लिव इन पार्टनर थी काफी समय से। और अगर उनको ये नॉलेज है और उस नॉलेज में अगर ये सब कुछ हो रहा था तो ये नारकोटिक्स का मामला हो जाएगा सर। तो उसके बाद रिया को भी इसके इर्द गिर्द में लाना पड़ेगा कि उन्होंने एडिंग एंड अबेटमेंट ऑफ दिस। रिया चक्रवर्ती के अलावा इसमें कुछ और लोगों के नाम भी उजागर होंगे, यानी पूरा नेक्सस का नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को पूरा पर्दाफाश करना पड़ेगा। जब एक बार मामला खुलेगा सर, दैट विल बी सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। फिर उसके बाद जितने सारे बड़े होलसेलर्स हैं या फिर जो बड़े जायंट हैं इस गेम में, तो उन सबका नाम आएगा। फिर उसके आगे देखते हैं। जैसे जांच का दायरा जो आप रिया चक्रवर्ती के साथ साथ जो है ड्रग्स की ओर भी बढ़ चुका है। होपफुली अगर ये केस है तो जाना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार अविनाश जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बॉलीवुड का ड्रग्स के साथ नाता कोई नया नहीं है। ड्रग्स का जो संबंध है बॉलीवुड के साथ बहुत पुराना है। कई लोग सामने आ चुके हैं, संजय दत्त एक थे, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो ड्रग्स के शिकार हो चुके। लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरीके से ड्रग्स की एंट्री हुई है, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अब जांच में कई और लोगों के चेहरे सामने आएंगे जो ड्रग्स का सेवन करते थे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।